मेरे खुदाया, ये सुनकर तो तुम्हारा खून खौल गया होगा। अरे भाई, वो सरासर बेइज्जती करना चाहते हैं हमारी। ऐसे कैसे करेंगे बेइज्जती हमारी? समझ के क्या रखा है उन्होंने हमें? आप चुप करें फरमान भाई, बड़ों की बातें हो रही हैं, आप बीच में मत बोलें। तो फिर तुमने क्या कहा मंसूर? इन्होंने कुछ नहीं कहा, बिना जवाब दिए ही वापस आ गए। इसीलिए तो जब से आए सोचे ही जा रहे। मंसूर मेरे भाई, अगर तुम कहोगे तो मैं सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मेरा अल्लाह जानता है मैंने जो कुछ भी किया विरसा बेटी की हिफाजत और भलाई के लिए किया है। अरे ऐसे कैसे जी? आपने जो कुछ भी किया है विरसा की भलाई के लिए किया है। और ये लड़के वाले ऐसे ही होते हैं, इनकी एक बात मान लोगे तो दूसरी ले आएंगे। शराइतें खत्म नहीं होनी इनकी। और ये शक्ल से मुझे ऐसे लगते हैं इसके ससुराल वाले दबा के रखने वाले। लेकिन भाभी, बदअहदी तो हमारी तरफ से हुई है ना। उन लोगों को सबके सामने जलील किया गया है। इसका मतलब तो ये है फातिमा कि तुम गिर कर दब कर अपनी लड़की को रुखसत करना चाहती हो। अरे इसका अंजाम जानती हो क्या होगा? जिनका मैका कमजोर होता है ना, उन लड़कियों की हैसियत नौकरानी जैसी होती है। बताओ इसे। तो फिर क्या हम कुछ ना करें? इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे बस? कुछ क्यों नहीं करेंगे फातिमा? हमारी बेटी निकाह के बाद हमारे ही घर में बैठी हुई है। अरे मैं तो कहता हूँ उनकी शराइत मानने की जरूरत ही क्या है? कोई जबरदस्ती है? नहीं रखना चाहते रिश्ता तो ना रखे। फरमान भाई, अगर आप चुप नहीं रह सकते तो अंदर चले जाएं। मेरी जिंदगी के फैसलों में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। हाँ विरसा बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। चुप नहीं रह सकते तो चले जाओ यहाँ से। जाओ, चले जाओ। मेरा ख्याल तो ये है मंसूर, बात अभी ताजा है, गरम है मामला। कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो अपनी इस किस्म की शराइत से दस्तबरदार हो जाए। पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं। जो भी हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं विरसा को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। और ऊपर से वो फरमान, उसे तो मैं किसी कीमत पर उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। विरसा मेरी फुप्पो की बेटी है और मैं उसका फर्स्ट कजन। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी क्या हैसियत कि मैं कुछ भी कहूं। हम अगर बहुत मजबूरी में आए, मैं अपनी फुप्पो से बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कह चुका हूं, अगर वो बातें पूरी हो गई तो ये बात आगे बढ़ सकती है। इस किस्म की जिद से घर बर्बाद हो जाते हैं। आप क्या मुझे धमकाने हैं? नहीं, मैं खुदा न खास्ता ये क्यों करूंगा। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूं। मैं अच्छे से जानता हूं आपका क्या मकसद था और आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लें आदिल साहब, अगर आपने गलती से भी मुझे डराने या धमकाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है।
वकार, आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुने तो सही। खैर, तुम पहली बार मेरे ऑफिस आए हो तो चाय पिए बगैर मत जाना। मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूं। मैंने सुना है आप विरसा से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो क्या करूं इस मोहब्बत की? अपने खानदान, अपने माँ बाप की इज्जत की कब्रों पर इस मोहब्बत का झंडा लहरा हूं। मुझे अपनी मोहब्बत के लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका भी नहीं। और अगर आपको यहां विरसा ने भेजा है तो उसे जाके कह दीजिए कि मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना पहले दिन करता था, और शायद जिंदगी भर करता रहूं। वकार, वकार मेरी बात सुनो। वकार, मुझे विरसा ने नहीं भेजा, मैं यहां खुद आया। चाचू, 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 क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो तुम? सॉरी चाचू, आपसे शिकायत करने आया था, बल्कि गिला ही करने आया था, इसलिए आवाज ऊंची हो गई, माजरत। किस बात की शिकायत? कैसा गिला? उस वकार के पास आपने उस आदिल को भेज दिया चाचू। क्या मैं आपको इतना गया गुजरा लगता? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? आदिल वकार के पास क्यों जाएगा? अच्छा चची, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने भतीजे को फोन कीजिए और पूछिए उससे क्या कर रहा था वहां। चाचू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दोनों खड़े हुए एक साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और तुम क्या करने गए थे वहां? क्या मतलब है मैं क्या करने गया था चाचू? मैं तो अम्मा को मामू जान के पास छोड़ने गया था। वापसी में आ रहा था तो मैंने देखा उनको पार्किंग में खड़े हुए थे, दोनों बातें कर रहे थे साथ। ठीक है, तुम जाओ, मैं पता करता हूं कि क्यों गया था और किसने भेजा था। इसका मतलब है चाचू कि आपने उसे नहीं भेजा था वहां पे? मैंने नहीं भेजा, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जाओ, मैं पता कर लेता हूं। ठीक है चाचू।